हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज बच्चों हम एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक करने वाले हैं। ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक हो जाता है। अगर इसका कंसेप्ट हमें पता हो ना, तो इसमें आप कभी गलती नहीं करेंगे, हमेशा पूरे नंबर लेके आएंगे। और आपको अगर ये आ जाएगा ना, तो आप तो प्रे करेंगे ऊपर वाले से कि इसके सवाल ज़रूर आए एग्ज़ाम में। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि काफ़ी बच्चे इसका कंसेप्ट ही नहीं समझ पाते। एक्चुअल में हो क्या रहा है वो जान ही नहीं पाते हैं। कौन सा है ये टॉपिक बेटा? आज का टॉपिक है इमोशनल ईएमएफ। जी हाँ बच्चों, ये पूरा लेक्चर डेडिकेटेड है इमोशनल ईएमएफ पे। इमोशनल ईएमएफ की कंप्लीट कंसेप्ट एंड थ्योरी मैं आपको सिखाऊंगा। काफ़ी सारे पीवाईक्यूज करेंगे, कुछ अच्छे सवालों के थ्रू आपका लेवल अप कराएंगे। तो पूरा सेशन देखिएगा कंप्लीट लर्निंग के लिए। उसके बाद जाके मार्क्स ऐप पे प्रैक्टिस कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना बेटा, जहाँ पे आपको नोट्स और आगे के सेशन का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन पूरे जोश के साथ। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं सेशन। बच्चों, इमोशनल ईएमएफ क्या है? देखो, नाम समझते हैं एक बार। इमोशनल मतलब मोशन हो रहा है, मोशन के कारण मोशनल। ईएमएफ मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज जनरेट हो रहा है। ईएमएफ याद है आपको, एक जगह हाई वोल्टेज एक जगह लो वोल्टेज, तो ईएमएफ आ जा रहा है। यानी अगर मैं कंडक्टिंग रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में मूव करता हूं, कंडक्टिंग रॉड मूव हो रही है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो उसके एंड पॉइंट्स के बीच में एक वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। उसी वोल्टेज को हम कह रहे हैं इमोशनल ईएमएफ। अब देखिए, वोल्टेज क्रिएट क्यों हो रहा है ये समझना जरूरी है। तो जब भी कंडक्टिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड में चलेगी ना, कंडक्टिंग रॉड में बहुत सारे फ्री चार्जेस होंगे। वो फ्री चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं। एक एंड पे पॉजिटिव ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है, एक एंड पे नेगेटिव ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है। और ये कंसंट्रेशन गैप के कारण हाई वोल्टेज हो गया पॉजिटिव वाला एंड, लो वोल्टेज हो गया नेगेटिव वाला एंड, और ये एक ईएमएफ डेवलप हो गया। समझ गए बेटा? तो जब भी कंडक्टर मूव करेगा तो एक मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा। अब इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे अगर मैं एक रॉड ले लेता हूं, इसकी मैं वेलोसिटी इस तरफ दे देता हूं और पूरे इलाके में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन में रख देता हूं। अब आपको सोचना कैसे है? सबसे पहले एक पॉजिटिव चार्ज को लेके सोचिए। एक पॉजिटिव चार्ज को, रॉड में एक पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कीजिए और वेलोसिटी रॉड की दीजिए। अब इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर आएगा ये बताइए। तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स देखिए, राइट हैंड रूल करिए। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बच्चे? मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू V क्रॉस बी। एम आई राइट बच्चों? तो आ जाओ, राइट हैंड रूल, क्यू वी क्रॉस बी करो। तो ये फोर्स ऊपर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज पे। तो इस किस सिचुएशन में पॉजिटिव चार्ज ऊपर इकट्ठा होते जाएगा और नेगेटिव चार्ज पे नीचे की तरफ आएगा मैग्नेटिक फोर्स, तो नेगेटिव चार्ज नीचे इकट्ठा हो जाएगा। इस चार्ज सेपरेशन के कारण एक बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जनरेट हो जाती है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कैसा आएगा? वो आएगा सर QE। समझ गए? अब बताइए मेरे को, ये चार्ज सेपरेशन कब तक चलता रहेगा? जब तक ये दोनों फोर्स बैलेंस नहीं हो जाते। देखिए, पॉजिटिव चार्ज को मैग्नेटिक फोर्स ऊपर ले जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लेके जा रही है। ये फोर्स नीचे है, ये फोर्स ऊपर है। जब ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे तब चार्जेस का सेपरेशन रुक जाएगा और इक्विलिब्रियम स्टेटस आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे 4 स्टेप्स है। पहले मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज सेपरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएशन, और फिर इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गए। इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करके हम यहाँ पे मैग्नेटिक जो इमोशनल ईएमएफ हो गया वो जनरेट करते हैं। आ जाओ, तो यहाँ पे देखिए, जैसा हमने बताया कि नेट लॉरेंज फोर्स उस पे 0 हो जाना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का वेक्टर प्लस मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर 0 हो जाना चाहिए, तब इक्विलिब्रियम अटेन होगा। तो यहां से देखिए, आप इसको उधर भेज दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई वो देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, अभी बहुत इंटरेस्टिंग आपको सीखने को मिलेगी चीजें। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या आ गई, नेगेटिव ऑफ V क्रॉस B। ये देखिए,
ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो जिस वक्त ये रेस्ट पे होगा, जब ये इक्विलिब्रियम अटेन होगा, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी इस कंडक्टिंग रॉड में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप यहाँ पे बता रहे हैं इस तरीके से। समझ गए बेटा? चलें आगे। चलो, अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ईएमएफ, वोल्टेज का डिफरेंस निकालना है। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा सीखा था कि वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फॉर्मूला था, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल। डी एल यानी छोटी सी लाइन, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं बेटा। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और आपको मिल गया ये V क्रॉस B इंटू डॉट ऑफ डी एल। तो V क्रॉस B इस इंस्टेंट पे आपको पता है बाहर ले लिया हमने। और देखिए ये आपका एक एक्सप्रेशन बना, ये हो गया इफेक्टिव लेंथ का वेक्टर, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये आ गया फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में मोशनल ईएमएफ का। समझ गए बेटा? ये फॉर्मूला आ गया वेक्टर फॉर्म में मोशनल ईएमएफ का। आइए इसका मतलब बता दें। यहाँ पे आप समझिएगा, आप जब इसे खोलते हैं ना, जब इसको पूरा सॉल्व करके जो फाइनल रिजल्ट आता है वो मैं आपको बताऊं, वो आता है BLV। ये बड़ा फेमस है इस चैप्टर में, BLV बड़ा फेमस है इस चैप्टर में। इसमें लेकिन एक बारीकी है जो आपको ध्यान होनी चाहिए, वो है कि ये तीनों का म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। सुनिए मेरी बात, ये ना बेटा आपका देखिए, इससे क्या कहते हो आप, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कहते हैं। ये साइक्लिक होता है, साइक्लिक होता है। इसका मतलब सर देखो मैं बता देता हूँ, V क्रॉस B डॉट L आपने लिखा, इसी को आप ऐसे घुमाते जाइए साइक्लिक, तो V उधर भेज दीजिए। समझ गए बेटा क्या कहना चाह रहे? B इधर आ जाएगा, ऐसे साइकिल चलती रहेगी, L इधर आ जाएगा। या फिर B को आप उधर भेज दीजिए, तो L क्रॉस V डॉट B। ये साइक्लिक होता है, ये तीनों का आंसर सेम आएगा, एग्जैक्ट ये तीनों सेम है। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है पैरेलल वेक्टर्स के लिए। पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट बेटा जीरो होता है। समझ गए? याद है ये? चलो अब देखिए ध्यान से, अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो ईएमएफ जीरो, ये दोनों पैरेलल तो ईएमएफ जीरो, ये दोनों पैरेलल तो ईएमएफ जीरो। कोई भी दो पैरेलल हो गए L, V और B में, लेंथ, स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड में, कोई भी तीनों में से पैरेलल हो गए तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा। तो इफ एनी टू अमंग L एंड B एंड V, इनमें से कोई भी दो पैरेलल हो गए तो मोशनल ईएमएफ बेटा आपका जीरो हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब आप कंपोनेंट लोगे तो पैरेलल के कारण तो जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ परपेंडिकुलर के कारण। तो आपको मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला ध्यान रखना है, BLV, और BL और V तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। L क्या है बेटा? यहाँ पे L है L इफेक्टिव। इफेक्टिव लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट जैसी, लाइक डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल से फाइनल पॉइंट देखना है, बस आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखना है, जैसा हम डिस्प्लेसमेंट में करते थे। देखिए यहाँ पे DL वेक्टर का इंटीग्रेशन है, वेक्टर का इंटीग्रेशन आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर ये मॉड होता तो डिस्टेंस देता, लेकिन ये वेक्टर का इंटीग्रेशन है इसलिए डिस्प्लेसमेंट जैसा लेना है। चलिए फॉर्मूला सीख लिया, अब थोड़ा अप्लाई करना सीखते आ जाइए। तो फटाफट से कुछ छोटे छोटे सवाल। सबसे पहला सवाल, ये आपकी वेलोसिटी V से L लेंथ से रॉड जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में है। तो अभी हमको बताइए कि नाम दे देता हूं मैं A और B, इनमें से कौन सा एंड हाई पोटेंशियल का होगा। तो राइट हैंड रूल से मैं आपको सिखा रहा हूं, देखना कि कौन सा राइट हैंड रूल से हाई पोटेंशियल का एंड देखोगे। आप ना पॉजिटिव चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स देखिए, पॉजिटिव चार्ज पे हर बार मैग्नेटिक फोर्स देखिएगा। तो QV क्रॉस B ऊपर आया, इसका मतलब आप इसे ऊपर पॉजिटिव एंड नीचे नेगेटिव एंड मानेंगे। यानी अगर आप बैटरी अज्यूम करेंगे तो आप ऐसे अज्यूम करेंगे कि एक बैटरी आ गई जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, नेगेटिव टर्मिनल नीचे है, और इसका ईएमएफ क्या हो गया? देखिए BLV। यहाँ पे Z, X और Y
तीनों परपेंडिकुलर थे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गए। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी इस तरफ देता तो सपोज ये एंगल थीटा होता और ये लेंथ एल होता और बी क्रॉस में है। अब बताइए जरा ये कैसे करेंगे? तो अब वेलोसिटी के कंपोनेंट लीजिए आप, ये एल ऊपर वी कॉस थीटा, इस तरफ वी साइन थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है ही। अब बताइए जरा मोशनल ईएमएफ यहाँ पे, तो देखिए ये दोनों पैरेलल हो गए तो इसके कारण मोशनल ईएमएफ नहीं आएगा, इसको मत लीजिए, सिर्फ इसके कारण। तो ईएमएफ देखिए क्या आ गया, बी एल वी साइन थीटा। आई बेटा ये बात समझ में? और थोड़े से वेरिएशन करके मैं आपसे डायरेक्शन पूछता हूँ, फिर हम सवालों पे आएंगे। तो मान लीजिए ये आपकी रॉड है, वेलोसिटी v है और क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है। जल्दी से बताइए ए और बी में से कौन है हाई वोल्टेज पे? मान लीजिए ये रॉड है, वेलोसिटी ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड इस बार डॉट में है। अब बताइए यहाँ पे कौन ए और बी में से हाई वोल्टेज? तो कैसे करेंगे? राइट हैंड रूल से, क्यू वी ऊपर जाएगा, राइट हैंड रूल, क्रॉस बी, बी अंदर है तो इसका मतलब आपको इनटू द प्लेन जाना है, तो क्यू वी क्रॉस बी। पॉजिटिव चार्ज पे बस आपको फोर्स देखना है कि इस पॉजिटिव चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, क्यू वी क्रॉस बी इधर। तो ये पॉजिटिव एंड हो गया, ये नेगेटिव एंड हो गया। तो ए जो है वो हाई वोल्टेज पे है, बी लो वोल्टेज पे है, ये आ गया आपका बी एल वी। समझ गए? पॉजिटिव वी ए माइनस वी पॉजिटिव, ए हाई पे। यहाँ पे आ जाते हैं तो क्यू वी क्रॉस बी, इसमें बी हाई वोल्टेज पे है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वी बी माइनस वी ए इक्वल टू बी एल वी। आया बेटा समझ में? समझ आ रहा है ना पूरा कंसेप्ट? कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछिएगा। आइए अब आगे चलते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, एक बार फिर से लिख देता हूं। बी एल वी हो गया, तीनों परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका जस्ट मैग्नीट्यूड वाइज। और वेक्टर फॉर्मेट में लिखना हो तो वी क्रॉस बी डॉट एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव का मतलब भी मैं बता देता हूं। चलो, अगर आपके पास सोचो ऐसी रॉड होती, इस तरीके से रॉड होती, ये पॉइंट बी, तो आप जब यहाँ पे मोशनल ईएमएफ में एल रखेंगे वैल्यू, वो कौन सी वैल्यू रखेंगे? हम वैल्यू रखेंगे कौन सी बेटा? ए से बी की, सिर्फ इनिशियल से फाइनल, ये होगा एल इफेक्टिव। डिस्टेंस नहीं लेना है ना? तो इतनी पूरी कहानी को हटा के आप तो सिर्फ ये वाली लाइन लीजिएगा, इसका मोशनल ईएमएफ निकाल लीजिएगा। थोड़े से सवाल जवाब करते हैं, फिर आपको ये और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप देखो कितने इजी सवाल आए हैं। यहाँ पे देखिए, एक मेटेलिक क्यूब है, 2023 में ये सवाल था। ये पूरा क्यूब ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, लेंथ दी है। आपको बोला है मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस में है, जिसकी वैल्यू आपको दी है। आपसे क्या पूछ रहा है कि एक फेस हाई वोल्टेज का हो जाएगा, एक फेस लो वोल्टेज का हो जाएगा, तो उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। अब जरा सोचिए कौन सा हाई वोल्टेज पे होगा, कौन सा लो वोल्टेज पे। तो सबसे पहले तो मैं सोचूंगा कि प्लस क्यू चार्ज v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, क्यू वी क्रॉस बी, बी बाहर है तो क्यू वी क्रॉस बी इधर, तो ये हो गया हाई वोल्टेज का और ये हो गया लो वोल्टेज का फेस। पॉजिटिव चार्ज इधर जमा हो गया, नेगेटिव चार्ज इधर जमा हो गया। एम आई राइट बच्चों? अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? मोशन के कारण ईएमएफ आ रहा है, तो मोशनल ईएमएफ का डायरेक्ट फॉर्मूला लेंगे, वो आ जाएगा सिर्फ बी एल वी। दैट्स इट बच्चों। बी है 0.5 यानी 1/2, लेंथ है बेटा यहाँ पे 15/100 और v दी है 2, तो ये हो गया 15/100 आंसर है। आपको जवाब देना था मिली वोल्ट में, तो इसे आप ऐसे लिख दीजिए 150 मिली वोल्ट, और आंसर इस क्वेश्चन का हो गया 150। कैन यू इमेजिन? डायरेक्ट सवाल है, बस ये बच्चे को पता होना चाहिए। आइए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये सवाल क्या कह रहा है। एक 10 मीटर की लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर है, ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ आपकी वायर जा रही है। इसको फॉल करा दिया है, फॉल करा दिया, वर्टिकल प्लेन में नीचे गिर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। फॉलिंग है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ की फील्ड से
परपेंडिकुलर। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आपको ये लेनी है, ये आपको गिवन है। द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बताइए। बेसिकली क्या हुआ है, इस वायर को आपने छोड़ दिया, ठीक है, वायर फॉल कर रही है, ये बेटा हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इसमें नीचे वर्टिकली वायर गिर रही थी। अब ध्यान से सुनिए, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां होती है? तो अर्थ की जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बेटा आपका ज्योमेट्रिक साउथ से ज्योमेट्रिक नॉर्थ की तरफ होती है। समझ गए? ये आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है साउथ से नॉर्थ। तो साउथ से नॉर्थ आपकी मैग्नेटिक फील्ड थी। आप देखो यहां पे लेंथ कैसी थी, लेंथ इस तरीके से था और ये एंगल था 45 डिग्री। यस, ये एंगल 45 डिग्री था। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट लेंगे ना बेटा। यस, एक काम करते हैं हम, लेंथ ये इनिशियल हमें, चलो अच्छा ये तो पूछा ही नहीं है कौन हाई वोल्टेज कौन लो वोल्टेज, तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। तो B परपेंडिकुलर, L परपेंडिकुलर, V परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की लेंथ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट L sin 45 इनटू स्पीड। अब देखिए ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है और लेंथ इस तरीके से है, उसका कंपोनेंट ले लिया। तो लेंथ का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, जो इन तीनों से ही परपेंडिकुलर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ईएमएफ जो आपको निकालना है वो बी एल साइन 45 इंटू वी हो जाएगा। ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट बोला है ना, इसीलिए एकदम बाइसेक्टर है 45 डिग्री। ये ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हो गया। ये तो पूछा ही नहीं कौन सा एंड हाई कौन सा लो, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको बताना था। बी की वैल्यू रख दी जाए 0.3 इंटू 10 की पावर -4, लेंथ की वैल्यू रख दी जाए, साइन 45 की वैल्यू रख दी जाए और स्पीड की वैल्यू रख दी जाए। दैट्स इट बच्चों, ये आपको सॉल्व करना है। ये पॉइंट हटा दीजिए, ये बेसिकली हो गया 15/√2 1.414 इंटू 10 की पावर -4। समझ गए बेटा? देखिए ये करेंगे हम, मान लीजिए ये 15, देखिए 15/14 ऑलमोस्ट ये 1.1 होगा। यस, 15/14, यहाँ पे 10 लगा दे रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे एक 10 भी आएगा, ठीक है, तो वो इधर चले जाके -3 हो जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर आप बता सकते थे, ऑप्शन 2 आएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल देखिए आप कैसे सवाल है। ये सवाल देखिए आप क्या कह रहा है। एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का इलाका है जो हाईलाइटेड है। x0 के बाद ही मैग्नेटिक फील्ड है, उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। मेटेलिक सर्कुलर रिंग है जो 1 मीटर रेडियस की है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं और टाइम 0 पे सेंटर कहां था, x = -1 पे सेंटर था टाइम 0 पे, ठीक है। फिर बोल रहा है व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टाइम 1 सेकेंड। टाइम 1 सेकेंड पे ये कितना डिस्टेंस चल गया जरा बताइए। सबसे पहले आपको लोकेशन बतानी पड़ेगी। तो डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, टाइम 1 यानी 1, तो डिस्टेंस कितना चलेंगे, ये 1 मीटर डिस्टेंस चलेगा। समझ गए बेटा? अब देखो ये कितना पीछे था, 0 से 1 ही तो पीछे था, यानी x = 0 पे सेंटर आ जाएगा एकदम बाउंड्री पे। इसका मतलब आप देखो एकदम बाउंड्री पे सेंटर आ गया रिंग का, मतलब ये आपका इस तरीके से सिचुएशन बनी। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, आपको रिंग के A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में ईएमएफ बताना था। तो ईएमएफ कैसे बताएंगे, चलिए बताइए। B L V और ये तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए और L होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इस पोजीशन पे, ये हो गया डायमीटर के बराबर। इसका मतलब आप सिर्फ ये वैल्यू पूछी जा रही थी। दैट्स इट बच्चों, ये पूछी जा रही थी। आप देखिए पहले क्या होगा, थोड़ी देर पहले आपका सिर्फ इतना हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड में था, तो इसका मतलब आपके लिए देखो तो सिर्फ ये वाली लेंथ लेनी थी A और B के बीच का डिस्प्लेसमेंट, जहां पे मैग्नेटिक
फील्ड के कारण ईएमएफ आता। धीरे धीरे ये लेंथ बढ़ती जा रही थी और जब सेंटर एकदम बाउंड्री पे था तो ये लेंथ डायमीटर के बराबर होगी। बस दैट्स इट बच्चों, आंसर आ जाएगा उससे। चलिए निकाल लेते हैं आंसर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बेटा? 1, तो B इंटू L लेंथ, डायमीटर 2 इंटू V कितना है? 1, तो ये आंसर आ गया बेटा आपका 2 वोल्ट। आया बेटा समझ में? तो देखिए ये आपको कंसेप्ट सीखा आपने डिस्प्लेसमेंट का। इसी में देखो थोड़ी और बात करता हूं मैं इसी में थोड़ी सी और मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की। देखिए मैं यहां पे इस तरीके से रिंग बना लेता हूं, मैं अलग अलग पॉइंट्स मार्क कर देता हूं। सोचो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरी बात। यहां पे अगर मैं आपसे इसको फ्री फॉल कर दिया, वेलोसिटी V दे दी, रेडियस R है, मैं आपसे यहां पूछ रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस A B के बीच में बताइए, B C के बीच में बताइए और फिर A C के बीच में बताइए। ठीक है, सबसे आसान AC है, पहले AC कर लेते हैं। तो AC आप सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखिए 2R, AC वेलोसिटी V, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में। तो सबसे पहले सोचो प्लस Q वेलोसिटी V क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड, ये किधर जाएगा? तो QV राइट हैंड रूल, क्रॉस V तो इस तरफ जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो C हाई वोल्टेज पे है। तो आंसर क्या हुआ? VC माइनस VA इज इक्वल टू BLV। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। समझ गए? ये सिंपल था। अब मैं मान लो B और C में बात करूं, तो सिर्फ जब BC को मैं देखूंगा तो मेरे लिए देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिखा जाएगा? रेडियस I कैप में है और रेडियस J कैप में भी है। समझ गए? B से C इस तरीके से, तो I कैप में रेडियस और माइनस J कैप में रेडियस। तो ये आपका एक डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर यहां बन रहा है। अब हमें BLV में परपेंडिकुलर वाली लेंथ लेनी। वेलोसिटी, लेंथ और B परपेंडिकुलर होने चाहिए। वेलोसिटी हमने कौन सी ली? ये वाली। यस, तो ये वाली लेंथ डिस्प्लेसमेंट की नहीं लेना है। अगर कोई बोले कि सर डिस्प्लेसमेंट ये है सर R√2, ठीक है, तो उसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे अब आपको डिस्प्लेसमेंट के। कौन सा कंपोनेंट? जो वेलोसिटी के पैरेलल है उसका तो 0 हो जाएगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ये वाला हमें लेंथ लेनी है। चलिए इसका कंपोनेंट ये रेडियस आ जाएगा, तो यहां पे BLV में लेंथ हो जाएगी R। समझ गए? अब देखिए कौन हाई वोल्टेज में है, तो सेम वर्किंग, तो यहाँ पे C हाई वोल्टेज पे है, तो VC माइनस VB आपको मिल जाएगा BR इंटू V, BLV। अब बात करेंगे AB में, तो AB में सबसे पहले कौन हाई वोल्टेज में? तो देखिए चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स इधर लगा ना, चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स इधर लगा, QV क्रॉस B इधर फोर्स है, तो फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे इधर है, तो B हाई वोल्टेज पे होगा। तो आप लिखोगे VB माइनस VA इक्वल टू BRV। देखिए सही है, करेक्ट। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़िए, ये कट जाएगा तो यहाँ पे B2RV बन जाएगा। इसे आप देखो इस तरीके से भी बना सकते थे। अगर मेरे को बैटरी दिखानी है तो मैं इस तरीके से 2 बैटरी दिखा सकता था, A, B और C। ये हो गया BRV, ये हो गया BRV। अब देखिए यहां से यहां चलेंगे तो 2 बार राइज आएगा, तो 2 बार BRV, तो टोटल पोटेंशियल 2 BRV हो जाएगा। तो ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने दी है और हम आगे चलते हैं। अब अगला केस आपको सिखाते हैं, वो है रोटेटिंग EMF का। आइए बच्चों अगला केस सुनिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटेटिंग रॉड, ठीक है, रोटेटिंग रॉड में मोशनल EMF कितना आएगा ये अब हम बात करेंगे। इस पे बहुत सवाल आए हैं। आइए, तो एक रॉड है बेटा, कंडक्टिंग रॉड, कॉर्नर पे हिंज करके मैं ओमेगा से घुमा रहा हूं। अगर मैं यहां पे देखूं तो ओमेगा हर पॉइंट का सेम होता है। ये जितने भी पॉइंट है रॉड पे सब
सबका ओमेगा सेम होता है, लेकिन रेडियस सबका अलग अलग है, स्पीड सबकी अलग अलग है। तो स्पीड सबकी अलग अलग हो गई। मोशनल ईएमएफ में v क्या हो गया, वेरिएबल। तो कोई भी चीज वेरिएबल होती है तो इंटीग्रेशन आ जाता है। तो हम यहाँ पे देखिए कैसे कर रहे हैं, x पे एक dx एलिमेंट लीजिए, ये देखिए x पे ये dx एलिमेंट लीजिए, ये लेंथ ले लीजिए dx, इसकी स्पीड दिखा दीजिए, इसका छोटा सा ईएमएफ क्या बोलेंगे, इसका छोटा सा ईएमएफ आएगा b, मैग्नेटिक फील्ड अभी मैं क्रॉस में दे देता हूं सबके लिए, लेंथ छोटी सी dx इंटू स्पीड, स्पीड क्या लिखते हैं हम, सर्कुलर मोशन में v इक्वल टू आर ओमेगा, इसका रेडियस x है तो v इक्वल टू एक्स ओमेगा, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे देखिए ईएमएफ क्या बना, ईएमएफ बना b ओमेगा बाहर इंटीग्रेशन x dx, और ये हो गया b ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2। समझ गए, अब लिमिट्स लगाना बाकी। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे मार्किंग दे रहा हूं ओ ए बी। अगर आपसे ओ से बी तक पूछे मोशनल ईएमएफ बताओ तो लिमिट होगी 0 से लेंथ तक। लेकिन अगर आपको ए से बी तक पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप x1 से x2 तो पूरी लेंथ हो गई, x1 से इसके रेडियस से इसकी रेडियस तक x1 से l इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां पे किस पॉइंट से किस पॉइंट तक पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं यहां पे देखूं तो ये फॉर्मूला देखिए कितना इजी बन गया, b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ईएमएफ आ गया सेंटर से O से B तक के इलाके में। अब बात आती है कि इनमें से हाई वोल्टेज कौन है, तो आ जाओ देखिए। तो पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इस केस में QV क्रॉस B इधर, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो आपका O हाई वोल्टेज पे होगा और B लेस वोल्टेज पे होगा। अब यहां पे भी देखिए कमाल की बात क्या है, L जो है बेटा यहाँ पे L भी डिस्प्लेसमेंट टाइप है, L यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ है डिस्प्लेसमेंट जैसी। तो कोई भी रैंडम शेप की आप रॉड बना लो, इस तरीके से रैंडम शेप की रॉड बना लो, ये पॉइंट A पे हिंज कर दीजिए और A के अबाउट घुमा दीजिए। समझ गए, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो अब ये पॉइंट है B, तो A का हाई वोल्टेज माइनस B, अभी भी आप यही बोलेंगे B ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, लेकिन L क्या हो जाएगा इस बार बताओ, L होगा डिस्प्लेसमेंट, यानी A से B की जो लेंथ है ना L, वो यहां पे आएगी। समझ में आई ये बात, तो L डिस्प्लेसमेंट वाला लेंगे। आइए देखिए इस पे कुछ सवाल जवाब करें। देखिए 2023 में रोटेटिंग रॉड देके सिर्फ ईएमएफ पूछा था सेंटर पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच में, B ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, दैट्स इट। आप देखो कितना आसान चीजें पूछी गई है। यहां पे ध्यान दीजिए, 2013 में सवाल है, यहां बोला है कि एक रस्सी है, उसके बाद रॉड शुरू हुई, तो अब रॉड के एंड पॉइंट्स यानी A और B के बीच में बताइए कि क्या होगा यहां पे मोशनल ईएमएफ। तो आप समझ गए आप क्यों मैंने लिमिट बताते टाइम इतना फोकस किया था कि लिमिट पे ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि B ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन था। अभी लिमिट्स क्या रखेंगे आप, तो सेंटर से इसका रेडियस 2L और सेंटर से इसका रेडियस 3L, तो लिमिट जाएगी साहब 2L से TL, 2L से 3L। आई बात समझ में, तो ये हो गया B ओमेगा बाई 2 9L स्क्वायर माइनस 4L स्क्वायर 5B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। दिस इज द फाइनल आंसर जो हो गया ऑप्शन डी में। अब देखिए आपको एक इंटरेस्टिंग सवाल देते हैं। कैसा सवाल आया है रोटेशनल ईएमएफ पे, रोटेशनल ईएमएफ पे देखिए यहां पे कैसा सवाल आया है। एक कंडक्टिंग डिस्क दे दी है और डिस्क को रोटेट कर रहे हैं सेंटर एक्सिस के अबाउट, और बोला है O और पॉइंट है रिम पे A, O और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। डिस्क है कंटिन्यूअस पूरी। इसी तरीके से एक और सवाल आ सकता है कि एक रिंग है
और रिंग में बहुत सारे स्पोक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे बहुत सारे स्पोक्स हैं। ये सब ओमेगा से सेंटर के अबाउट घूम रहे हैं। ओ और ए के बीच में नेट पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, नेट ईएमएफ बताइए। तो ऐसे सवालों को कैसे हैंडल करें? इसको हैंडल करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। अगर मैं पैरेलल में 2 बैटरी कनेक्ट करता हूं, आइडेंटिकल बैटरीज, क्या आपको याद है कि इसका इक्विवेलेंट क्या आता है? देखो याद नहीं है तो अभी जाके मेरे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर देखो, वहां मैंने सिखाया है। ई और ई सेम ईएमएफ अगर पैरेलल में जोड़ा जाए तो वही ईएमएफ बनता है। आर और आर का ये हो गया R/2। अगर ऐसे ही 3 जोड़ दें सर तो बताइए, आप फॉर्मूला लगा के बेटा पैरेलल कनेक्शन ऑफ बैटरीज का फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हैं। अगर 3 बैटरी सेम ईएमएफ की जोड़ दी जाए तो भी ईएमएफ सेम आएगा, बस रेजिस्टेंस पैरेलल में 3 है तो R/3 हो जाए, 4 होते तो R/4, 5 होते तो R/5, लेकिन ये वही रहता। यहां पे देखिए O और A, ये सबका नाम A ही होगा, सब डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो इफेक्टिवली बहुत सारी यहाँ पे रॉड कनेक्ट भी कर दी जाए तो ये सारी बैटरीज O और A के बीच में ही तो है। यस, इस तरीके से तो जो एक रॉड का ईएमएफ है वही सारी रॉड का ईएमएफ होगा और सब पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी आंसर वही आएगा P ओमेगा L²/2। कुछ बच्चों ने क्या किया, नाम दे दिया, 10 रॉड है तो 10 गुना करके आ गए और ब्लंडर मिस्टेक हो गई। ये आंसर है। डिस्क में भी ठीक उसी तरीके से, डिस्क में से चिपका के बहुत सारी ऐसे रॉड्स रख दो तो सेम ही कंसेप्ट। ये आपका आंसर है। चलिए वैल्यू रख देते हैं, B 0.4 इंटू ओमेगा इंटू L क्या दिया, 20 सेंटीमीटर, यानी 2/10 2/10 L²/2। एम आई राइट बच्चों? 10 से 10 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 8 π/100 और इसे आप 3.14 रख दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 24 और एक 25 समथिंग आएगा, तो 25 समथिंग, ऑप्शन 3 आंसर है। आया बेटा समझ में? तो दिस वाज इट ऑफ द रोटेशनल। अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सवाल आपको कराते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल देखिए कैसा है, आप पैटर्न देखिए इमोशनल ईएमएफ में कैसे आ रहे हैं। एक कंडक्टिंग बार है, इसको मूव कर रहे हैं 2 कंडक्टिंग रेल्स पे, शोन इन द फिगर। ये बार है, इसकी बात हो रही है, इसको मूव कर रहे हैं और ये फिक्स्ड आपकी वी शेप की रेल्स है। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, बार को स्टार्ट किया वर्टेक्स से टाइम 0 पे, कांस्टेंट वेलोसिटी v से आप लेने चालू कर दिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ t की पावर n है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो बताओ टाइम की किस पावर पे डिपेंड करेगा। आइए ये सवाल करना मैं सिखाऊं। सबसे पहले बार आपका यहां पे था, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड वाले जोन में हम क्या देखते हैं, देखो मोशनल ईएमएफ ना फैराडे लॉ से ही मिलता जुलता है। फैराडे लॉ क्या था, फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज आपको देता था, फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज आपको देता था मोशनल, फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज आपको देता था ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो वही कंसेप्ट यहां पे भी आप लगा सकते हो। अभी देखो लूप बना ही नहीं ना, तो एरिया एनक्लोज्ड है ही नहीं। अब थोड़ी देर बाद आप ऊपर चले गए, ठीक है, थोड़ी देर बाद आप ऊपर चले गए, तो आपका देखिए डायग्राम कैसे बन गया, ये रहा। अब इसमें लूप कौन सा है, ये वाला। तो किस लूप का फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका, तो इसी को कंसिडरेशन में किया जाएगा। तो आप ये बाहर वाली लेंथ अभी हटा दीजिए, ठीक है। अब ये लेंथ L मान रहा हूं और ईएमएफ आप लिखेंगे BLV। आई बात समझ में? इस पॉइंट A और इस पॉइंट B के अक्रॉस इस पूरे ट्रायंगल में ये ईएमएफ आ जाएगा और वो इसके अलोंग आ रहा है, समझ गए? चलो अब देखो, आपको बोला है कि ये कांस्टेंट स्पीड से गया, कांस्टेंट स्पीड से गया, तो ये डिस्टेंस अगर मैं x मानूं तो x को लिखोगे स्पीड इनटू टाइम, समझे बेटा? अब देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये देखो, ये x, ये थीटा, ये L/2, सिमेट्रिसिटी tan थीटा कितना हो गया, परपेंडिकुलर
अपॉन बेस x क्या आ गया यहाँ से, l क्या आ गया, l देखो आ गया यहाँ से 2x tan थीटा, इसे रख दीजिए तो आपको मिला b इंटू 2x tan थीटा इंटू स्पीड। x को क्या रखा, स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो गया 2bv स्क्वायर tan थीटा इंटू टाइम। ये ईएमएफ आ गया। 2 कांस्टेंट है, फील्ड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, थीटा ज्योमेट्री का कांस्टेंट है, तो ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू टाइम आ गया, यानी पावर क्या हो गई 1। समझ गए? तो ऐसे आपके पास बहुत मल्टीपल शेप के यहाँ पे सवाल बनाए गए हैं। ये शेप कौन सा हो गया, ट्रायंगल। ऐसे ही हेक्सागन बना लो, स्क्वायर बना लो, रेक्टेंगल बना लो। सर्कल वाला मैंने आपको बताया ही था कि सर्कल शेप में हम ऐसे लेके जा रहे थे और आपका डायमीटर तब ले रहे थे। तो ऐसे मल्टीपल शेप के ये सवाल आ सकते हैं। चलिए अब इसी सवाल को मैं और आगे डिटेल में लेके जाता हूं और मैं आपको ये ग्राफ भी बता देता हूं। आइए तो ध्यान से सुनिएगा। आप सवाल देखिए क्या है। सवाल है कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का इलाका है, एक लूप है, इस लूप को वेलोसिटी v से हम अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। अब मेरे को आप लूप का फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ बताइए, उसके बाद ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ बताइए। समझ गए? ये बेसिक आपका सवाल है। अब जब मैं इसको अंदर लेके जाता हूं तो अब ध्यान से देखिए, ये वेलोसिटी v से जा रहा है। सोचिए v अभी कांस्टेंट है, ठीक है, v कांस्टेंट है। अब ध्यान से सुनना, तो यहां पे इस वायर में मोशनल ईएमएफ कितना आया, 0, क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इस वायर में भी 0, इस वायर में भी 0। समझ गए? यस। अब ये वाली वायर में मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है, तो इसमें भी ईएमएफ नहीं आएगा मोशनल, इसमें भी नहीं आएगा। जो भी मोशनल ईएमएफ आएगा वो ए बी में आएगा, और पूरे लूप में अगर आप देखोगे तो बस जो इस रॉड में मोशनल ईएमएफ आया वही पूरे लूप का पोटेंशियल डिफरेंस देगा। आई बात समझ में? तो यहां पे आपका पहले बैटरी बना देते हैं, तो क्यू वी क्रॉस बी, तो ऊपर पॉजिटिव, ये नेगेटिव बैटरी आ गई, और ये ईएमएफ आ गया बी एल वी। समझ गए? तो ये देखिए, बी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, तो ईएमएफ का ग्राफ हो गया स्ट्रेट। आई बात समझ में? फ्लक्स, अभी फ्लक्स कितना है, 0। जैसे ही आप मान लीजिए एक्स लेंथ अंदर चली गई तो ये एरिया आ गया, तो फ्लक्स क्या लिखोगे, फील्ड इंटू ये एरिया, लेंथ इंटू विड्थ, एल इंटू एक्स। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस को क्या लिखेंगे हम, बी एल वी इंटू टाइम। समझ गए? पक्का डिस्टेंस को लिख दिया, स्पीड इंटू टाइम। अब देखिए यहां फ्लक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो टाइम के साथ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। अब ध्यान से सुनिए, ये ग्राफ है एंट्री के टाइम, तो एंट्री तक ये रहेगा। एक बार एंट्री पूरी हो गई, एक बार ये पूरा अंदर आ गया इलाका, तो अब बताइए इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा। तो एरिया इसकी फिक्स हो गई मैग्नेटिक फील्ड के इलाके में, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, तो बी एरिया फिक्स है, तो फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, और फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो बताइए मोशनल ईएमएफ या फिर ईएमएफ कितना जाएगा, 0। अब ईएमएफ 0 मोशनल ईएमएफ से कैसे आ रहा है, देखो मैं बताता हूं। यहां पे बैटरी इस तरीके से आ गई, यहां पे भी बैटरी आ जाएगी, इन दोनों वायर्स में 0 मोशनल ईएमएफ। तो जब आप लूप में चलेंगे तो लूप का ईएमएफ 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? पक्का? तो ये लूप में ईएमएफ 0 हो जाएगा, इंडिविजुअल ब्रांचेस में रहेगा मोशनल ईएमएफ, इन दोनों में 0 है क्योंकि लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल। लूप में चलेंगे तो मोशनल ईएमएफ 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं हम एग्जिट के टाइम। एग्जिट के टाइम की अब बात करते हैं, तो एग्जिट में फ्लक्स कम हो रहा होगा, तो फ्लक्स कम हो रहा है। यस, समझ गए? एग्जिट के टाइम फ्लक्स कम हो रहा है। अब देखिए लूप का ईएमएफ फैराडे लॉ से भी सोच सकता हूं, फैराडे लॉ से माइनस डी फाई बाय डी टी है, तो इसका जो स्लोप है, स्लोप का नेगेटिव ईएमएफ आ जाए। स्लोप पहले पॉजिटिव अगर आप दिखा रहे हो
तो आपको आइडियली ये ग्राफ ऐसे नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? अगर आप फ्लक्स का स्लोप पॉजिटिव दिखा रहे हैं तो डी फाई बाई डी टी अगर आप पॉजिटिव कह रहे हैं तो ईएमएफ फेरेडे लेंज लॉ से माइनस डी फाई बाई डी टी होना चाहिए, यानी नेगेटिव होना चाहिए। तो पहले आपको नेगेटिव दिखाना चाहिए, फिर जीरो। नेगेटिव पॉजिटिव बस यहाँ पे कन्वेंशन है, करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देख सकते हैं हम। ये आपका नेगेटिव हो गया, इसके बाद स्लोप नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव, तो ये आपका ईएमएफ का ग्राफ हो गया। आई बात समझ में? अब देखिए ये सवाल क्या है। सवाल ये है कि x0 से xb तक इस रॉड को चला रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ 0 से b रीजन में है, b से 2b मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब आपको यहाँ पे 3 ग्राफ दिए हैं। पहला ग्राफ ऊपर जाके कांस्टेंट फिर डिक्रीजिंग, दूसरा ग्राफ पहले नेगेटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव, तीसरा ग्राफ पहले पॉजिटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव। इनमें से कौन से सही ग्राफ है? फ्लक्स, पावर और ईएमएफ के। तो आपको सिखाया ये फ्लक्स का ग्राफ था, भी ये ईएमएफ का था। अब पावर की बात हो रही है। पावर क्या होगा बेटा? आई स्क्वायर आर। आई क्या होगा? ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो पावर जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा हमेशा। तो ये पावर जो बचा वो पावर आ जाएगा। तो ये पावर का ग्राफ है। तो आप देखिए फ्लक्स, ईएमएफ, पावर, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब हो गया। आए बेटा समझ में? तो ये बहुत ऐसी प्रोफाइल बार बार पूछी गई है बेटा, काफी बार पूछी गई है। एंट्री और एग्जिट में यहाँ पे मामला बदल जा रहा है। अब देखिए अगला सवाल का पैटर्न देखिए। ये सवाल में क्या किया गया, यहां पे मोशनल ईएमएफ है, यहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, और आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी और ईएमआई चैप्टर को लिंक कर दिया। देखो कैसे, ये वाली रॉड को आपने चला दिया 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें आ गई आपकी बैटरी। कैसे आई बैटरी? QV, मैग्नेटिक फील्ड बाहर तो नीचे की तरफ, तो ये आपकी बैटरी आ गई जिसका वोल्टेज है BLV। उसके बाद यहाँ पे बैटरी आ गई इस पूरे सर्किट में। ये देखिए सेटअप है, ये 2:1 2:1। अरे ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का यहाँ पे आपको कंसेप्ट दे दिया 2 2 1 1। तो यहाँ पे देखिए 2 2 सीरीज में हो गए 4 और 1 1 सीरीज में हो गए 2। ये दोनों आपस में पैरेलल, तो पैरेलल में बेटा यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हो गया 4/3 यानी 1.33। अब बोला है इस लूप का इंटरनल रेजिस्टेंस 1.7 है, तो यहां से 1.7 आप अलग से जोड़ दीजिए। देखिए समझ ही आ रहा है ना, 1.7 और 1.33 ऑलमोस्ट कितना हो गया है ना, 3 हो गया बेटा, ऑलमोस्ट 3 मान ले रहा हूं। और BLV आपका EMF आ गया, करंट आपसे पूछ रहा है, तो BLV EMF निकाल लेते हैं। चलो जल्दी से, B कितना है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड 1, लेंथ 5/100, V 1/100 यानी 5 × 10⁻⁻⁴। समझ गए बेटा? यस, करंट कितना हो जाएगा? EMF अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये आपका आंसर आ गया। ये अप्रोक्सीमेटली कितना होगा बेटा? 1.66 यानी अप्रोक्सीमेटली 167 × 10⁻⁻⁶, अप्रोक्सीमेटली 170 माइक्रो एम्पियर यहाँ पे आंसर आ गया। पैटर्न देखो आप कैसे EMI को करंट इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया। आपको तो बस BLV फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। अब देखिए अगला सवाल, BLV फॉर्मूले पे सवाल है। ये वायर है, इस वायर को स्पीड दे दी, यहां पे बैटरी आ जाएगी। आपसे पूछा है यहां पे EMF बताइए, तो EMF होगा BLV, दैट्स इट। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक इनफाइनाइट वायर यहां पे करंट रख दिया है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लीजिए स्मॉल r दूरी पे। तो स्मॉल r दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इनफाइनाइट वायर का याद होना चाहिए। ये रहा, ये आपका EMF आ गया। पूछा क्या है देखिए इसमें, करंट बताइए, तो EMF आ गया, करंट क्या होगा? EMF अपॉन रेजिस्टेंस, दैट्स इट बच्चों। तो ये किस में है? μ0 ILV अपॉन 2πRR, ऑप्शन 4।
देखा कितना डरावना है, 2020 में आया सवाल, लेकिन ये कितना इजी सवाल था। और देखो आपको और मजा दिलाते हैं, ये देखिए ये स्टैंडर्ड प्रोफाइल वाले सवाल हैं। इस सवाल में हम देखिए यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न बना सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूं आपको सिखाना। यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं, एक रॉड लगा देते हैं, रेजिस्टेंस आर, एल लेंथ, वेलोसिटी वी, मैग्नेटिक फील्ड बी। तो क्यू वी क्रॉस बी, यहां पे एक बैटरी अज्यूम कर ली जाएगी। बैटरी अज्यूम कर ली गई इस तरीके से, इसका ईएमएफ हो गया बी एल वी, करंट का डायरेक्शन आ गया आपके पास, करंट की वैल्यू आ गई बी एल वी अपॉन रेजिस्टेंस। अब देखिए बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हैं, पावर जोड़ दीजिए, अभी आया था पावर पे सवाल। तो पावर क्या है, आई स्क्वायर आर, जो रेजिस्टर में पावर लॉस हो रहा है, तो आई की वैल्यू रख दीजिए बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, तो अपॉन में आर एक बच जाएगा। ये पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर आ गया, समझ गए। अब मैं आपसे अगली चीज क्या पूछ सकता हूं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन रॉड बताइए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन रॉड बताइए। तो आप क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, बी आई एल साइन थीटा, यहां सब परपेंडिकुलर है तो बी आई एल। करंट की वैल्यू यहां रख दीजिए जो वहां से हमने निकाली थी, देखिए क्या हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। तो ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया रॉड पे। अच्छा अब इसका डायरेक्शन बताइए। तो करंट देखिए ऊपर जा रहा है ना, बैटरी के डायरेक्शन से पता पड़ा, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में है। चलिए तो आई एल क्रॉस बी याद है, तो आई एल क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ आ जाएगा। आप जिस भी रूल से करते हैं, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, किसी भी रूल से करते हैं, आपका मैग्नेटिक फोर्स इधर आ जाएगा। या लेंज लॉ से डायरेक्ट बता दो, आपने वेलोसिटी आगे दी तो लेंज लॉ क्या बोलता है, अपोजिशन होना चाहिए, तो अपोजिशन में फोर्स बना दो, ऐसे कर सकते हैं। अब आपसे मल्टीपल चीजें पूछ सकता हूं। पहली चीज मैं आपसे पूछता हूं, पहली चीज, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बताइए कांस्टेंट वेलोसिटी से आप जाना चाहते हैं तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये फोर्स और ये फोर्स बैलेंस होना चाहिए, तो बस इसी के बराबर हो गया। एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, वो आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। अब इस एक्सटर्नल फोर्स का मैं पावर पूछता हूं आपसे, पावर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो फोर्स का पावर क्या होता है, एफ इंटू वी, इसको वी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास एक्सटर्नल फोर्स का पावर आ गया। देखो पावर डिसिपेटेड क्या था, सेम फॉर्मूला आ रहा है, सेम फॉर्मूला आ रहा है। इससे क्या समझे हम, कि हमने जो चलाने में इसको वर्क किया, चलाने में जो हमने एनर्जी दी एक्सटर्नल फोर्स ने, पावर जो लगाया एक्सटर्नल फोर्स ने, वो पूरा पावर इस रेजिस्टर ने डिसिपेट कर दिया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी आपने दी वो सब रेजिस्टर ने लॉस कर दी। और भी पूछ सकते हैं हम, अलग अलग सवाल पूछ सकते हैं। चलो तीसरा केस, सपोज कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एफ नॉट इज अप्लाइड। सपोज कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एफ नॉट अप्लाई किया है, एफ नॉट कांस्टेंट है, पीछे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स है जिसकी वैल्यू हमने निकाल रखी थी, समझ गए। एक्सीलरेशन मान लेता हूं रॉड का आगे की तरफ। अब न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लगाइए, मैकेनिक्स जोड़ दीजिए, तो एफ नॉट माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, एक बार चेक कर लो मैग्नेटिक फोर्स यही लिखा था, यस, इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखना इसको कैसे हम क्रिएट कर रहे हैं पूरा, आर एफ नॉट माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी इक्वल टू आर एम ए, सही है बेटा, यस। अब ये एक कांस्टेंट है, इसे मैं K1 कह देता हूं, ये दूसरा कांस्टेंट K2, और ये कांस्टेंट में ही ले लीजिए, एक्सीलरेशन को लिख लीजिए dv बाई dt। अब इंटीग्रेट करिए, dt dv
अपॉन K1 माइनस K2 V, इंटीग्रेट करिए T, ये लॉग में आ जाएगा बेटा इंटीग्रेशन, और जो स्पीड का कोफिशिएंट है वो डिवीजन में आ जाएगा। इसको इधर भेज दीजिए तो आपको मिला माइनस K2T इक्वल टू ln K1 माइनस K2V। अब यहां पे इनिशियल स्पीड पता होनी चाहिए। सपोज अभी के लिए मान लेता हूं इनिशियल स्पीड 0 है, तो 0 से V जाइए और ये 0 से T जाइए, तो ये हो गया माइनस K2T ln हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln A माइनस ln B ln A बाई B हो जाएगा, तो अपॉन में ये K1। अब एंटी लॉग ले लीजिए e की पावर माइनस K2T K1 माइनस K2V अपॉन K1, K1 को उधर भेज दीजिए। तो स्पीड देखिए, मैं आपको फटाफट से सॉल्व करके बता देता हूं, आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका स्पीड का फंक्शन बनेगा। ये पता है आपने कहां देखा है ये फंक्शन? ये फंक्शन आपने देखा है विस्कोसिटी में, टर्मिनल वेलोसिटी वाला फंक्शन। ये फंक्शन आपका बनेगा स्पीड का कुछ इस तरीके से, ये रहा, ये आपका वेलोसिटी का टाइम के साथ फंक्शन है। एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो एक्सीलरेशन देखिए यहां पे एक्सीलरेशन इस तरीके से खत्म हो जाएगा। तो रॉड का मोशन कैसे बदलेंगे हम? आ जाओ, अगर आपने एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स पहले से लगा रखा था, इनिशियल स्पीड 0 थी, इनिशियल स्पीड 0 थी, तो आप बोलोगे कि रॉड में स्पीड धीरे धीरे बढ़ती गई और बहुत देर बाद स्पीड टर्मिनल कांस्टेंट हो जाएगी, उसे हम कहेंगे टर्मिनल स्पीड। टाइम इंफिनिटी पे जो स्पीड आती है वो होती है टर्मिनल स्पीड। समझ गए? एक्सीलरेशन के बारे में क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन पहले जा रहा था, फिर कम होते होते अंत में बहुत देर बाद 0 हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सवाल कि टर्मिनल स्पीड कितनी होगी बताओ। तो आपको देखो टर्मिनल स्पीड निकालने का जादू बताते हैं। टाइम इंफिनिटी पे एक्सीलरेशन 0, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस कर देना है बस। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, इक्वेट कर दीजिए, देखिए स्पीड आ जाएगी एफ नॉट आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आपकी टर्मिनल स्पीड आ गई। टर्मिनल स्पीड सिर्फ पूछेगा तो ये कर देना है, अगर एक्सप्रेशन पूछे तो इस लॉजिक से एक्सप्रेशन डेराइव होता है। और देखिए इसमें कैसे सवाल बनाते हैं, और देखिए डराने के लिए इसको हमने यहां पे पुली से वर्टिकल प्लेन में एम मास के डब्बे से कनेक्ट कर दिया और आपको बोला है टर्मिनल स्पीड बताइए रॉड की। तो ये गिर रहा है, ये आगे जा रही है रॉड, रॉड आगे चली, मैग्नेटिक फील्ड पूरे इलाके में है, मैग्नेटिक फील्ड पूरे इलाके में है तो मोशनल ईएमएफ आ जाएगा, तो करंट आ जाएगा, करंट पे फिर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाने लगेगी तो करंट को अपोजिशन मिलेगा और इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन एक्सीलरेशन कम होते जाएगा तो स्पीड के बढ़ने का रेट कम होते जाएगा और थोड़ी देर बाद स्पीड हो जाएगी कांस्टेंट। थोड़ी देर बाद नहीं, बहुत देर बाद स्पीड हो जाएगी कांस्टेंट, और वो टर्मिनल स्पीड आपसे पूछी है। सिंपल, फोर्स बैलेंस करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स टेंशन से बैलेंस, टेंशन mg से बैलेंस, कब? टाइम इंफिनिटी पे, टर्मिनल पे। मैग्नेटिक फोर्स क्या था? टेंशन क्या है? तो टर्मिनल स्पीड डायरेक्ट आ जाती है, यस, ये टर्मिनल स्पीड आ गई। टर्मिनल स्पीड मतलब फोर्स बैलेंस कर देना, दैट्स इट बच्चों। आया बच्चे ये समझ में? चलो और देखो, अब ये तो आपने रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया, अगर आप देखो कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दे तो अब इस सवाल में कैपेसिटर के साथ मूविंग रॉड को कनेक्ट कर दिया है। तो अब बताओ जरा, ये रॉड में बैटरी आ जाएगी, बैटरी का ईएमएफ BLV आ जाएगा, मानते हो ये बात? पक्का। तो ये पोटेंशियल बराबर होगा, पैरेलल कनेक्शन, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव, और पोटेंशियल कैपेसिटर क्या क्रॉस होता है? Q बाई C, इसको आप कर दोगे BLV के बराबर। बस इसी पे देखिए एक सवाल है आया हुआ है मेंस में, क्या कह रहा है? कंडक्टिंग रॉड है PQ लेंथ की 1 मीटर, मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड दी है और मैग्नेटिक फील्ड दी है। आपसे पूछा है कैपेसिटर का C है, चार्ज बताइए, तो Q बाई C इक्वल टू BLV।
तो चार्ज हो गया बी एल वी इंटू सी, सब रख दीजिए बी एल वी सी, कितना हो गया ये 800 माइक्रोकूलम, दैट्स इट। तो देखिए 800 माइक्रोकूलम। अब देखिए यहाँ पे क्यू वी क्रॉस बी, तो बैटरी ऐसी कनेक्ट होगी तो ये पॉजिटिव से इधर पॉजिटिव आएगा, तो ए पे पॉजिटिव आना चाहिए और बी पे नेगेटिव, और ये आंसर आना चाहिए। समझ गए? अब देखो और आपको मजा दिलाते हैं यहाँ पे, और हम चर्चा करते हैं। देखिए चर्चा पे ध्यान दीजिए, ये रही, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। चलो डिफरेंशिएट करें। चार्ज का डिफरेंशिएशन करंट, स्पीड का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन, और देखिए और मजा आएगा, ये एक्सीलरेशन और करंट को रिलेट कर दिया हमने। अब मैग्नेटिक फोर्स कितना है? मैग्नेटिक फोर्स था बी आई एल, एम आई राइट बच्चों? तो मैग्नेटिक फोर्स में करंट रख दो, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी इंटू ए, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स आ गया एक्सेलरेशन के टर्म। मान लीजिए आप एक्सटर्नल फोर्स एफ नॉट लगा रहे हैं कांस्टेंट, सोच लीजिए कुछ भी कंडीशन दे सकता है, हो सकता है कांस्टेंट फोर्स ना लगाएं, वेरिएबल फोर्स लगाएं, लेकिन अभी मैंने दे दिया एक सिंप्लीफाई करने के लिए, और एक्सेलरेशन आगे। तो इक्वेशन कैसी बनाएंगे? एफ नॉट माइनस मैग्नेटिक फोर्स जो कि इस तरीके से आ रहा है, एम आई राइट? यस, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन देखिए क्या आ जाएगा, एफ नॉट अपॉन एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी। एफ नॉट कॉन्स्टेंट है, मास कॉन्स्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, लेंथ कॉन्स्टेंट है, कैपेसिटेंस कॉन्स्टेंट है, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं, इनिशियल स्पीड 0 मानू तो एफ नॉट टी अपॉन एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी, स्पीड आ गई। अब देखिए चार्ज आ गया टाइम के साथ, चार्ज क्या था? बी एल सी वी, स्पीड का फंक्शन रख दीजिए, स्पीड का टाइम के साथ हमने फंक्शन रख दिया, और चार्ज का टाइम के साथ फंक्शन आ गया। अभी तो आपसे चार्ज पूछा था स्टेडी स्टेट पे, टाइम के साथ फंक्शन फोर्स लगाने के बाद ये आ जाएगा। आया समझ में? इसी को डिफरेंशिएट करो तो करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो एक माइंड ब्लोइंग सवाल बन गया मोशनल ईएमएफ और करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर को ज्वाइन करके। आया मजा बच्चों? तो एक बार देख लेते हैं क्या और कोई सवाल हमारा रह गया, कोई बचा सवाल? ये देखिए, अब बात करते हैं वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में मोशनल ईएमएफ की। मैग्नेटिक फील्ड पूरे इलाके में डॉट में है, आउटसाइड। मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन इस बार अलग है, ये फंक्शन एक्स पे डिपेंडेंट है। मैग्नेटिक फील्ड है के कैप में, फंक्शन एक्स पे डिपेंडेंट है। स्क्वायर लूप रखा गया है, आपसे बोला है लूप को कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से चला दिया, तो इस लूप में ईएमएफ बताइए। अब देखिए यहां पे 4 रॉड हैं लूप की, 1 2 3 4, इसकी लेंथ स्पीड के पैरेलल, यहां पे ईएमएफ 0। इस पे देखिए कमाल की बात क्या है, इस पे x 0 है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड 0। जो भी ईएमएफ है बस इसी रॉड पे है, दैट्स इट। तो रॉड का ईएमएफ BLV। अब इस पूरी रॉड पे अच्छी बात क्या थी कि x डिस्टेंस कांस्टेंट था, x कोऑर्डिनेट इसका d था, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गई, इंटीग्रेशन से आप बच गए। तो ये आपका आ गया ईएमएफ BVD स्क्वायर, BVD स्क्वायर बाय A, ऑप्शन 3। 4 रॉड में से 3 का 0, 1 का बचा, ये रहा। आइए और आगे ऐसे और सवाल करते हैं। मान लीजिए इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, इसके सामने एक और वायर है, वो कैसी है देखिए, इस तरीके से है, A B, वेलोसिटी V से, डिस्टेंस D पे, A B के क्रॉस बताइए मोशनल ईएमएफ। फिर अगर मैंने ऐसे रख दिया A B, लेंथ L, डिस्टेंस यहां से D, और इसकी स्पीड ऊपर दे दी V, इसमें AB के क्रॉस बताइए मोशनल ईएमएफ।
एक में इंटीग्रेशन होगा, एक में नहीं होगा, बताइए किसमें? इसमें इंटीग्रेशन नहीं होगा। इस इंस्टेंट पे डी फिक्स है तो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, BLV म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई DLV। ये मोस्टल ईएमएफ आ गया। अब कौन हाई वोल्टेज पे, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगी इनफाइनाइट वायर की। फिर प्लस क्यू चार्ज को वेलोसिटी v देके सोचो, क्यू वी क्रॉस बी ऊपर है तो ए हाई वोल्टेज पे, तो ये VA माइनस VB। ये इस इंस्टेंट पे, थोड़ी देर बाद डिस्टेंस बदल जाएगा, थोड़ी देर बाद ईएमएफ बदल जाएगा। यहां पे अब बात करते हैं इसके अलोंग वायर से डिस्टेंस वेरिएबल, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, तो इंटीग्रेशन, यानी इस केस में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखो कैसे, x दूरी पे dx लेंथ ले लीजिए, इस पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा, यहां पे ईएमएफ क्या होगा, BLV। B क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x इंटू dx इंटू v का इंटीग्रेशन, ये आपको ईएमएफ मिलेगा। अब यहां पे देखिए, म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई कांस्टेंट बाहर बचा क्या, देखो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x। अब ln x जो आएगा उस पे लिमिट क्या होगी, देखिए पहला एंड की वायर से दूरी d, आखिरी एंड की वायर से दूरी d प्लस एल, तो d से d प्लस एल। फिर देखिए ln हाइयर लिमिट माइनस ln लोअर लिमिट, ln a माइनस ln b, ln a बाय b, तो प्रॉपर्टी लगा के ये आपका एक्सप्रेशन बन गया। समझे? अब इसमें कौन हाई वोल्टेज कौन लो वोल्टेज वो भी देख लेते हैं। तो इसमें प्लस क्यू को ऊपर भेजेंगे वेलोसिटी v से, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड थी, तो क्यू वी क्रॉस बी, ये a हाई वोल्टेज है, तो आप बोलोगे VA माइनस VB, यहां पे इंटीग्रेट करके ये बनेगा। अब आप स्क्वायर बना दो, दोनों को कंबाइन कर दो। ये करंट कैरिंग वायर है, ये एक लूप है ABCD, इसे कहीं वेलोसिटी दे देते हैं, कहां दे चलो बताओ। हम यहां पे वेलोसिटी इस तरफ दे देते हैं। अब बोल रहे हैं ये डिस्टेंस है L1, ये डिस्टेंस है L2। इस लूप में ईएमएफ बताइए कितना जनरेट हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले बारी बारी से एक एक वायर को देखिए। AB वायर की लेंथ इसके पैरेलल है, इसमें 0 ईएमएफ, इसमें भी 0 ईएमएफ। BC में है, लेंथ और V परपेंडिकुलर है और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, तो QV क्रॉस B करिए, ऐसा आ जाएगा BLV, लेकिन ये L1 आएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस में L दे देता हूं, तो ये B1 इंटू LV, यहां पे इसे B2 कह देता हूं, यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, यहां पे भी ईएमएफ आएगा, और इस ईएमएफ को मैं कह देता हूं B1 LV, ये लेंथ L मान ली। अब देखो अगर आप इस लूप में चलोगे, चलना लूप में ध्यान से, तो ये बड़ा पोटेंशियल राइज 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 राइज, और यहां पे देखो ड्रॉप, तो पोटेंशियल राइज और पोटेंशियल ड्रॉप। अगर आप लूप में चलोगे ए से घूम के ए पे वापस, तो नेट ईएमएफ इन लूप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगा, और B1 बड़ा है बेटा, याद रखना, जो पास है उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो आप लिखोगे B1 माइनस B2, और देखिए आप B1 की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई L1 माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई L2, ये होगा नेट ईएमएफ इन द लूप। अब आप रेजिस्टेंस से इसको डिवाइड करो तो नेट करंट इन द लूप मिल जाएगा। रेजिस्टेंस अब लेंगे तो चारों वायर का रेजिस्टेंस लेंगे, समझ गए, चारों वायर का रेजिस्टेंस, लेकिन ईएमएफ में यहां पे सिर्फ 2 वायर में आपको मिला। आया बेटा समझ में? तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऐसा लगता है मैं पढ़ाते जाऊं, एक के बाद एक केस बताते जाऊं, बट समय की भी सीमा है, तो हमें कंसाइज रखना था लेक्चर, तो सबसे कम समय में सबसे शानदार आपको इस लेक्चर में मिलेगा मोशनल ईएमएफ। कमेंट करके बताना कैसा लगा, और भी आगे के सेशन देखते रहिएगा। हर सेशन में आपको एक एक टॉपिक डिटेल में समझाया जा रहा है। लास्ट में मैं मोशनल ईएमएफ को फिर से बता देता हूं। मोशनल ईएमएफ है BLV,
ये तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, कोई भी दो पैरेलल पे 0, और रोटेटिंग में जो मोशनल ईएमएफ है वो है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे एल डिस्प्लेसमेंट जैसा है, यहाँ भी एल डिस्प्लेसमेंट जैसा है। एक वायर को, एक रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में चलाएंगे तो उसमें बैटरी अज्यूम कर लेना हमेशा, और ये बैटरी का ईएमएफ। आज के लिए इतना ही। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। बाय बाय, टेक केयर।